अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी आमंत्रित किया गया। सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के नियंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बयान में आगे कहा गया कि इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर नए अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही विशेष अवसर पर अमेरिका का दौरा कर रहे अन्य देशों के वीआईपी डेलीगेशंस के साथ भी मीटिंग करेंगे। ये यात्रा न केवल भारत अमेरिकी संबंधों को और अधिक मजबूत करने का अवसर देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक विचार विमर्श का मंच भी होगी। विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति के चर्चे आए दिन होते रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें कई बार आधुनिक युग में भारत की विदेश नीति का चाणक्य भी कहा जाता है। कैपिटल बिल्डिंग के सामने ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के कैपिटल भवन के सामने यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। ठीक उसके बाद ही ट्रंप अमेरिकी जनता को अपना पहला भाषण भी देंगे। इस मौके पर पद छोड़ रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे और सत्ता हस्तांतरण का गवाह बनेंगे। साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था और तब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण में हिस्सा नहीं लिया था। हाल ही में ट्रंप को न्यूयॉर्क कोर्ट ने हश मनी केस में दोषी करार दिया था, लेकिन जज ने उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई थी, न ही कोई जुर्माना लगाया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज जुआन मर्चर ने कहा था और पहले ही संकेत दे दिए थे कि ट्रंप को जेल नहीं भेजेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जिस हश मनी केस में ट्रंप को सजा दी है वो हश मनी केस होता क्या है, तो इसका मतलब है किसी के चुप रहने के लिए गुप्त रूप से पैसे देना। और यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को यौन संबंध बनाने के लिए पैसे दिए थे। यहां तक कि भी कुछ गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें पैसे देने के लिए वकील को जो पैसे दिए थे उसको रिकॉर्ड में छुपाया था और उसको फर्जीवाड़ा कहलाया अमेरिकी प्रशासन ने, और इसकी वजह से उनको सजा दी गई। हालांकि ट्रंप ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया था और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति का पद छोड़ रहे जो बाइडेन आज अमेरिका को संबोधित करेंगे और अपना आखिरी संबोधन देंगे। इससे पहले बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें चुनाव में पीछे हटने के कारण ट्रंप को चुनाव में फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ट्रंप को हरा सकता था और मुझे ये भी लगता है कि कमला भी ट्रंप को हरा सकती थी, लेकिन पार्टी को एकजुट करना जरूरी था, इसलिए मैंने पीछे हटने का फैसला लिया।